लुक अराउंड यू। क्या दिख रहा है? तुम्हें पेट दिख रहे हैं, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, या शायद कोई दूसरा इंसान भी। जो कुछ भी तुम देखते हो, छूते हो, और तुम खुद छोटे छोटे कणों से बने हो जिन्हें एटम्स कहते हैं। एटम्स किसी भी पदार्थ की आधारभूत इकाई होते हैं। अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले एटम को समझना होगा। ये समझ उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो नीट, जी और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये ऐसे तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर की फैसिनेटिंग दुनिया की यात्रा पर ले जाएगा। हम उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता लगाएंगे जो तुम्हारी एग्जाम्स में सफल होने और साइंस की सुंदरता को समझने के लिए जरूरी हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो और चलो छोटे से ब्रह्मांड में डाइव लगाते हैं। तो परमाणु आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो परमाणु किसी भी तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को धारण करती है। यह एक प्रकार से उस तत्व की पहचान होती है। इसे ऐसे समझो, सोचो कि तुम एक सोने की ईंट को आधा काटते हो, फिर आधा, और ऐसा करते रहते हो जब तक तुम उसे और काट ना सको। हर बार जब तुम इसे काटते हो, तुम छोटे और छोटे टुकड़े पाते हो। सबसे छोटा टुकड़ा जो तुम्हारे पास बचेगा और जो अब भी सोने की तरह व्यवहार करेगा, वो एक सोने का परमाणु होगा। यह परमाणु ही उस सोने की असली पहचान है। परमाणु अविश्वसनीय रूप से छोटे होते हैं। इन्हें देख पाना हमारी आंखों के लिए असंभव है। उनके आकार का अंदाजा लगाने के लिए यही सोचो, एक इंसान के बाल की चौड़ाई लगभग 5 लाख कार्बन परमाणुओं के बराबर होती है। यह कितना छोटा है सोचो। फिर भी परमाणु जितने छोटे होते हैं उतने ही महत्वपूर्ण भी होते हैं। ये हमारे चारों ओर की हर चीज का निर्माण करते हैं। ये हर पदार्थ के गुणों को निर्धारित करते हैं, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या गैस। हवा से लेकर जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, आकाश में चमकते सितारों तक। ये परमाणु ही हैं जो सितारों को चमकने में मदद करते हैं। रसायन विज्ञान और भौतिकी की मूल बातों को समझने के लिए परमाणुओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें हमारे ब्रह्मांड की गहरी समझ प्रदान करता है। परमाणु की अवधारणा सदियों से चली आ रही है, प्राचीन यूनानी दार्शनिकों के समय से। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों ने परमाणु के ठोस मॉडल विकसित नहीं किए थे। आइए इतिहास की एक छोटी सी यात्रा पर चलते हैं, यह देखने के लिए कि समय के साथ परमाणु की हमारी समझ कैसे विकसित हुई है। जॉन डाल्टन ने 1800 की शुरुआत में पहले आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने परमाणुओं की कल्पना छोटे, अविभाज्य, ठोस गोले के रूप में की थी, बिलियर्ड गेंदों की तरह। फिर आए जे थॉमसन, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। कैथोड किरणों के साथ उनके प्रयोगों ने प्लम पुडिंग मॉडल को जन्म दिया, जहां ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन धनात्मक रूप से आवेशित सूप में एम्बेडेड थे। जैसे जैसे वैज्ञानिकों ने परमाणु में गहराई से देखा, उन्होंने पाया कि यह बिल्कुल भी अविभाज्य नहीं था। परमाणु के भीतर और भी छोटे कण मौजूद थे जो इसकी संरचना को और भी जटिल बनाते थे। यह उप परमाणविक कणों नामक और भी छोटे कणों से बना है जो परमाणु के भीतर विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। परमाणु संरचना को समझने के लिए 3 प्राथमिक उप परमाणविक कण महत्वपूर्ण हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये तीनों कण मिलकर परमाणु की पहचान और गुणधर्म निर्धारित करते हैं। प्रोटॉन, जो परमाणु के नाभिक या केंद्रीय कोर में स्थित होते हैं, एक धनात्मक विद्युत आवेश वहन करते हैं। यह आवेश परमाणु के विद्युत गुणों को प्रभावित करता है। प्रोटॉन की संख्या, जिसे परमाणु क्रमांक के रूप में जाना जाता है, एक तत्व को परिभाषित करती है। यह संख्या तत्व की पहचान और उसकी रासायनिक विशेषताओं को निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, सभी कार्बन परमाणुओं में 6 प्रोटॉन होते हैं। यह संख्या कार्बन की विशिष्ट पहचान है। न्यूट्रॉन, जो नाभिक में भी रहते हैं, उन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उनका नाम ऐसा है। वे परमाणु के स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे परमाणु के द्रव्यमान में योगदान करते हैं, लेकिन उसके आवेश में नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु के समस्थानिकों को निर्धारित करती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत छोटे,
नाभिक की परिक्रमा अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से करते हैं। उनकी गति और स्थिति परमाणु के रासायनिक गुणों को प्रभावित करती है। वे नाभिक के चारों ओर विशिष्ट क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर या इलेक्ट्रॉन शेल कहा जाता है। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था परमाणु के रासायनिक व्यवहार को निर्धारित करती है। खंड 5 ऊर्जा स्तर क्वांटम स्टेयर्स। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कल्पना एक कक्षा में छात्रों के रूप में करो। जैसे छात्र कहीं भी बैठ नहीं सकते, वैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी भी स्थान पर कब्जा नहीं कर सकते। वे विशिष्ट ऊर्जा स्तरों तक ही सीमित हैं। ठीक उसी तरह जैसे छात्रों को विशिष्ट डेस्क पर बैठाया जाता है। ये ऊर्जा स्तर परिमाणित होते हैं, जिसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन केवल विशिष्ट ऊर्जा मानों पर मौजूद हो सकते हैं, बीच में नहीं। इसे एक सीढ़ी की तरह समझें। आप एक सीढ़ी पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन दो सीढ़ियों के बीच में नहीं। सबसे कम ऊर्जा स्तर नाभिक के सबसे करीब होता है और उच्च ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले नाभिक से और दूर होते हैं। खंड 6 बोहर का परमाणु एक ग्रह मॉडल। 1913 में नील्स बोहर ने परमाणु के एक मॉडल का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक नाभिक की अवधारणा को इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तरों की परिमाणित प्रकृति के साथ जोड़ा गया था। यह मॉडल परमाणु संरचना की एक नई समझ प्रदान करता है। उनका मॉडल, जिसे अक्सर ग्रह मॉडल कहा जाता है, ने परमाणु की हमारी समझ में क्रांति ला दी। इसने वैज्ञानिक समुदाय में एक नई दिशा की शुरुआत की। बोहर का मॉडल परमाणु को एक लघु सौर मंडल के रूप में दर्शाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में नाभिक की परिक्रमा करते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह दृष्टिकोण परमाणु के व्यवहार को समझने में सहायक था। जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करता है, तो वह नाभिक से दूर एक उच्च ऊर्जा स्तर पर चला जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा के अवशोषण के माध्यम से होती है। जब वह ऊर्जा छोड़ता है, तो वह नाभिक के करीब निचले ऊर्जा स्तर पर वापस आ जाता है। यह ऊर्जा के उत्सर्जन के माध्यम से होता है। इस मॉडल ने कई देखी गई घटनाओं की व्याख्या की, जैसे उत्तेजित परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के असतत रंग। बोहर के मॉडल ने वैज्ञानिकों को परमाणु व्यवहार की गहरी समझ दी। इसने परमाणु सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया, जैसे उत्तेजित परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के असतत रंग। इसने स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। खंड 7 सारांश परमाणु संरचना का सार। परमाणु संरचना की हमारी खोज में हमने बहुत कुछ सीखा है। आइए मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालें। परमाणु सभी पदार्थों के मूल निर्माण खंड हैं। इनमें एक घना नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। प्रोटॉन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। प्रोटॉन की संख्या एक तत्व को परिभाषित करती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था उसके रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है। बोहर का मॉडल, हालांकि एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व है, परमाणु संरचना को समझने के लिए एक उपयोगी रूपरेखा प्रदान करता है। इन मूलभूत अवधारणाओं को समझना एनईटी, जेईई और गेट जैसी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के साथ साथ रसायन विज्ञान और भौतिकी में एक मजबूत नींव बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। खंड 8 मूल बातों से परे क्वांटम दुनिया में एक झलक। हालांकि बोहर का मॉडल एक बड़ी सफलता थी, यह याद रखना आवश्यक है कि यह एक सरलीकृत मॉडल है। परमाणुओं की दुनिया क्वांटम यांत्रिकी के अजीब और विरोधाभासी नियमों द्वारा शासित होती है। वास्तव में इलेक्ट्रॉन प्लैनेटेरियों की तरह साफ सुथरे पूर्वानुमानित पथों में नाभिक की परिक्रमा नहीं करते हैं। इसके बजाय वे प्रायिकता बादलों में मौजूद होते हैं, जिसका अर्थ है कि हम केवल नाभिक के चारों ओर एक विशिष्ट क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों की यह संभाव्य प्रकृति, जिसे क्वांटम संख्याओं और ऑर्बिटल्स जैसी अवधारणाओं द्वारा वर्णित किया गया है, थोड़ी अधिक जटिल है, लेकिन फिर भी आकर्षक है।
खंड 9 निष्कर्ष परमाणु हमारे ब्रह्मांड की नींव। परमाणु हालांकि छोटे हैं, हर उस चीज के निर्माण खंड हैं जिसे हम देखते हैं और जिसके साथ बातचीत करते हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, व्यापक ब्रह्मांड के तारों तक सब कुछ पदार्थ की इन मूलभूत इकाइयों से बना है। परमाणु संरचना को समझना केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बारे में नहीं है, यह हमारे ब्रह्मांड के ताने बाने को समझने के बारे में है। यह प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और जटिलता और उसके भीतर हमारे स्थान की सराहना करने के बारे में है। तो खोज करते रहो, प्रश्न पूछते रहो और परमाणु दुनिया के अजूबों पर आश्चर्यचकित होते रहो।